हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू द कारोग्राफर्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी गाड़ी कर रहे हैं जो कि 10 साल पुरानी गाड़ी है। ये जो गाड़ी है पर्टिकुलर गाड़ी मैं इसे पहले कभी चलाया नहीं हूँ और जब भी मैंने इस गाड़ी को देखा है तो मैं सोचता था कि यार लोग क्या सोच के ये गाड़ी खरीद रहे हैं। बट आज जब मैंने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई तो यार आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड। इस गाड़ी की खासियत ऐसी है कि डीजल इंजन है। आजकल डीजल इंजन के ऊपर मुझे बहुत बड़ा प्यार आ रहा है, क्यों पता नहीं। जैसे जैसे मार्केट में डीजल इंजन की गाड़ियां कम होते जा रही है वैसे वैसे यार मेरा प्यार उसके प्रति बहुत बढ़ते जा रहा है। बहुत से लोगों में ऐसा दिख रहा है। ये जो प्रजाति है ये बढ़ती जा रही है यार मेरे जैसे लोगों की। अभी तो डीजल गाड़ियां लेते टाइम लोग इतना झिझक रहे हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है वो है डीपीएफ क्लॉग होना और इंजेक्टर रिप्लेसमेंट वगैरह एंड व्हाट नॉट, ये सब चीज़ें। और जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम है वो है बायोडीजल की प्रॉब्लम। भाई गन्ने के जूस से लोग पहले से इतने परेशान है, मतलब इथेनॉल से जो पेट्रोल गाड़ियों में लगती है। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। आजकल लोग पेट्रोल गाड़ियां लेने में भी झिझक रहे हैं और डीजल में वैसे ही अभी बायोफ्यूल और डीपीएफ वाली प्रॉब्लम की वजह से लोग डीजल गाड़ियां लेने के लिए भी झिझक रहे हैं। बट अभी 10 साल पहले की गाड़ियों की बात करते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं, कोई झिक नहीं, ना गन्ने का जूस का प्रॉब्लम, ना बायोफ्यूल का प्रॉब्लम, ना डीपीएफ का प्रॉब्लम, ना कुछ। प्योर डीजल गाड़ी, मस्त एवरेज देने वाली और भाई मस्त चलने वाली। आज हम हैं मारुति सुजुकी एस क्रॉस के साथ। यस, दिखने में इतनी कुछ खास है नहीं गाड़ी, ऐसा मुझे लगता है। भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मेरा ओपिनियन आज चेंज हो गया। लुक्स डजंट मैटर, परफॉर्मेंस मैटर्स। और इसका जो परफॉर्मेंस है इतना भी कुछ भाई खास नहीं है, 1.3 लीटर वाला क्या ही परफॉर्मेंस देगा, बट यार मस्त है, क्यूट सी गाड़ी है, प्यारी सी गाड़ी है। अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में ये गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, आप देखिए। और अगर सोच रहे हो तो भाई ले ही लो। अगर अच्छे बजट में गाड़ी मिल रही है, कंडीशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो भाई डन कर दो गाड़ी, कोई टेंशन नहीं, फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली। तो देखते हैं भाई इसकी एक्सटीरियर में क्या है। तो कुछ ऐसी दिखती थी 2015 की मारुति सुजुकी एस क्रॉस। इसमें जो है ये अल्फ़ा वेरिएंट है जिसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते थे। इसके जो सामने की ग्रिल थे वो इतने कुछ इंप्रेसिव लगते नहीं है मुझे, बट इसका जो फेसलिफ्ट वर्जन आया था 2017 में दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। इसका अगर हुड देखेंगे कुछ ऐसा दिखता है। इसका 1.3 लीटर DDIS इंजन है। फिर यहाँ पे DDIS का बैज आता है। इसके जो अलॉयज़ है वो 16 इंच के हैं। हालांकि ये जो इसका जो अलॉय व्हील है ये थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल आपका जो व्हील कैप का जो कवर होता है वैसा कुछ इसका डिज़ाइन है, तो बहुत से लोगों को ये इतना कुछ खास लगा नहीं था। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। इसके यहाँ पे साइड में फाइबर क्लैडिंग वगैरह आता है। बीइंग क्रॉसओवर इट्स अ नॉर्मल थिंग। क्रोम फिनिश आती है साइड में। अब पता नहीं है भाई ये कंपनी फिटेड है या किसी ओनर ने लगवाया है, बट इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। टेल लैम्प्स वगैरह है, LED नहीं है। बूट स्पेस देखेंगे ये लगभग कुछ 380 या 350 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस है। और 60-40 के रेशियो में इसका जो सीट है वो कोलैप्स होता है और इसका जो बूट स्पेस है वो और एक्सटेंडेड मिल जाता है आपको। ये कोई टेल लैम्प रिप्लेस की गई है यहाँ पे। सो ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है और इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, फॉग लैम्प्स आते हैं। और गाड़ी के अंदर अगर देखें तो बैक सीट में देखते हैं। बैक सीट इज़ ऑल्सो क्वाइट इम्प्रेसिव। अच्छा सीटिंग पोजीशन है इसमें और इट लुक्स लाइक कंफर्टेबल। अरे इसमें आर्मरेस्ट भी है भाई, अरे वाह वाह वाह, इसमें कप होल्डर भी है, वाह बढ़िया। ये बाय द वे नेक्सा की एस क्रॉस है, कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। और आप देख सकते हैं इसमें जो भी मटेरियल वगैरह यूज़ किया है इट्स अ गुड क्वालिटी मटेरियल। यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। मिडिल पर्सन के लिए हेडरेस्ट नहीं है, मिसिंग आउट है। और यहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए आपको जगह मिलती है, बट इसमें सामान रखते नहीं है, अच्छे लोग नहीं इसमें सामान रखते। सामने से अगर देखें तो भाई इसमें आपको यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक वगैरह मिल जाता है, बट इट्स अ गुड क्वालिटी हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे जो आपका डोर हैंडल्स वगैरह है इसमें बहुत अच्छा क्रोम फिनिश दिया हुआ है। ये जो भाई विंडो अप एंड डाउन वाले जो बटन है नॉर्मल से मारुति के लगा है, ये नेक्सा के नहीं लग रहे, बट इट्स ऑल राइट। स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल दिए गए हैं आपको, वॉल्यूम अप एंड डाउन, चैनल अप एंड डाउन। यहाँ पे आपका जो एप्पल कारप्ले वगैरह है, ब्लूटूथ फंक्शन, कनेक्टिविटी के बटन्स है यहाँ पे, कॉल रिसीव करने के लिए, रख देने के लिए। क्रूज़ कंट्रोल है इसमें, नोट दैट। 10 लाख की गाड़ी है भाई, और मतलब ऑन रोड जाती है आप लगभग कुछ 13 लाख के आसपास। इसमें क्रूज़ कंट्रोल आते थे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। और इसमें आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी आता है एंड इट्स
इट्स क्वाइट गुड इन रिस्पॉन्स। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन भी आता था, पता नहीं है किस हद तक कितना अपडेटेड होगा वो, बट इट्स प्लस पॉइंट। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, बट पीछे कोई एसी वेंट नहीं है। एंड इसका जो कूलिंग सिस्टम है यार, इट्स रियली गुड कूलिंग सिस्टम दिस कार है। और बाकी तो बस यार बढ़िया है, और क्या ही है। स्टोरेज में भी बढ़िया है, यहाँ पे भी स्टोरेज दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कार चार्जर दिया है, यहाँ पे भी स्टोरेज दिया हुआ है, 2 बाटली रख सकते हैं आप, इसमें भी आप स्टोरेज रख सकते हैं आर्मरेस्ट के अंदर। बाय द वे आर्मरेस्ट भी दिया है इसको। और क्या ही है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर है जो आजकल की गाड़ियों में मिसिंग है भाई, पॉइंट दैट। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। बस भाई तो बढ़िया है, और ज़्यादा कुछ दिखाने जैसा है नहीं इसके अंदर। यार चलते हैं ड्राइव पे, चलो। सो वी आर इन दिस एस क्रॉस नाउ एंड वी आर ड्राइविंग दिस एस क्रॉस। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ एक मारुति सुजुकी एस क्रॉस, दैट टू अ डीजल वेरिएंट। और मेरा ऐसा मानना है कि भाई ये क्यूट सी गाड़ी है यार, ऑल्दो इट्स अ क्रॉस ओवर काइंड ऑफ एन एसयूवी थिंग, बट स्टिल ये मेरे को थोड़ा बहुत क्यूट लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। जब से मैं बैठा हूँ ना इस गाड़ी में यार, अलग सी एक मस्त वाइब आ रही है मुझे। पर्सनली मैं कहता हूँ कि जब भी मैंने ये गाड़ी इससे पहले रोड पे देखी है ना, तो मुझे ना समझ में नहीं आता कि लोग क्या सोच के इसको ले रहे हैं यार। ये इतना भी कुछ खास दिखता नहीं है गाड़ी। आई फील दैट पर्सनली, मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, बट मेरा ऐसा ओपिनियन है कि ये नहीं इतना खास दिखता है। और मैं वही देख के बोलता ना भाई, ये लोग क्या ही सोच के देखते थे यार इस गाड़ी को। बट आज जब मैं चला रहा हूँ, ये 2015 की मारुति सुजुकी एस क्रॉस अल्फा वेरिएंट है, 1.3 लीटर DDIS इंजन विद द टर्बो चार्ज। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है यार, मस्त गाड़ी है ये, मस्त गाड़ी है। हालांकि अभी गाड़ी ये डिसकंटिन्यूड है, और डीजल वेरिएंट तो यार बहुत मुश्किल से मिल रहा होगा, बट अगर आपको कहीं पे डीजल वेरिएंट इसका मिल रहा है ना, तो आप भाई उठा लो गाड़ी। अभी ये चली हुई है 55,290 के आसपास, और इसका जो कोटेड प्राइस था तो वो था कुछ लगभग अराउंड 5.5 लाख के आसपास था। आपको अगर कोई भी गाड़ी 4.5-5 लाख के आसपास मिल रही है कंडीशन के हिसाब से, तो भाई उठा लो। क्यों जानते हैं। आज के मार्केट में कोई भी कस्टमर डीजल गाड़ी लेने के टाइम पे बहुत झिझक रहा है। क्यों? क्योंकि 2 रीजन है, एक जो है DPF का, और दूसरा कि फ्यूचर में आने वाला प्रॉब्लम है बायोफ्यूल का। तो लोग भाई झिझक रहे हैं डीजल गाड़ियाँ खरीदने के लिए। और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है DPF का, तो भाई वो नेक्स्ट लेवल है। अगर गाड़ी लोगों की समझो वारंटी में नहीं है, BS6 गाड़ी लोगों की वारंटी में नहीं है, तो भाई लोगों को बहुत बेकार खर्चा आ रहे। पर्टिकुलरली इनोवा क्रिस्टा जैसी गाड़ी हो, जो 2020-21 के टाइम पे जो गाड़ी लॉन्च की गई थी, बिकी गई थी, उसमें जब DPF का प्रॉब्लम आने लग गया, तो लोगों को भाई 2.5 लाख रुपए में उसके इंजेक्टर रिप्लेस करने पड़े। हालांकि गुडविल में कुछ हद तक डिस्काउंट मिला भी था लोगों को, बट स्टिल यार, जब कोई भी आदमी डीजल गाड़ी लेता है तब बैक ऑफ द माइंड यही सोचता है कि मैं लंबी टूर करूंगा, और लंबी टूर के दरमियान अगर समझो ये सब प्रॉब्लम आती है, तो भाई आदमी का मूड ख़राब हो जाता है। और अगर सेकेंड हैंड मार्केट में कोई दूसरी भी डीजल गाड़ियाँ लेने जाएंगे, तो यार प्रॉब्लम बहुत सी आती है। डीजल गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है क्यों? क्योंकि लोगों का जो चलाने का पैटर्न है, चलाने का ढंग है, मेंटेनेंस है, रेगुलरली मेंटेन नहीं होगी गाड़ियाँ, तो भाई वो अलग इशू है। तो उसकी वजह से खर्चे भी आते हैं। लोग खरीद तो लेते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ियाँ, लेकिन बाद में जब खर्चे आने लगते हैं 2, 3, 4, 5 महीने में, वो यार थोड़ा बहुत कुछ आउट ऑफ बजट चले जाता है। बट ये गाड़ी का ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बीइंग मारुति, इसका जो सर्विस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो भी आएगा यार, ये इतना ज़्यादा नहीं होगा कंपेयर टू अदर ब्रांड कार्स। इवन दो इट्स अ मारुति, इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफ मारुति विच इज सोल्ड थ्रू नेक्सा चैनल। सो बी अश्योर्ड दैट इसके अंदर का जो क्वालिटी वगैरह है, अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो डैशबोर्ड वगैरह है, इवन दो इट्स अ हार्ड प्लास्टिक, इट्स अ गुड मटेरियल प्लास्टिक। इसका जो AC कूलिंग वगैरह है, इट्स गुड। इसका जो टच स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, इसका जो टच वगैरह है, ये सब भी चीज़ें बहुत स्मूथ है, और यू कैन रिलाई ऑन दिस थिंग्स। इवन दो इट्स अ 10 year old कार, यू कैन रिलाई ऑन दिस थिंग। सो और इसका जो सीटिंग पोजीशन वगैरह भी है, कुशनिंग वगैरह भी है, इट्स प्रेटी गुड यार। इसके बाद वाला जो प्लस पॉइंट है वो इसका फ्यूल इकोनॉमी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं सिटी में ये गाड़ी चला रहा हूँ, ये गाड़ी का एवरेज भाई बढ़ते जा रहा है। अभी मैं लगभग कुछ 13 किलोमीटर सिटी में चला रहा हूँ। आई एम इन द विरार सिटी राइट नाउ, और मैं विरार, नालासोपारा लिंक रोड और ये सब छोटा मोटा रोड पे टर्न मार के वगैरह सब मैं कर रहा हूँ। मार्केट में घूम रहा हूँ, स्टेशन साइड में घूम रहा हूँ। स्टिल इट हैज़ गिवन मी 16.8 kmpl ऑफ एवरेज। ऑल्दो इट्स 1.3 लीटर DDIS इंजन, छोटा इंजन है, बट स्टिल टर्बो चार्ज है, इसलिए ये इसे बूस्ट मिलता है। सिटी में अगर आपको 14 से लेके 16 के रेंज में अगर आपको अच्छा कंसिस्टेंट एवरेज मिल रहा है, तो व्हाट्स बैड यार।
और ऑल्सो ये गाड़ी 55,000 चली हुई 10 साल पुरानी गाड़ी है। मतलब सोचिए कि यार क्या ही मस्त मेंटेन रखा है ओनर ने इसको। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी एस क्रॉस विच इज़ टू बी सोल्ड देन आई थिंक यू शुड कंसिडर दैट कार। और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर समझो उसमें कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है फ्यूचर में, जब आपने समझो देखा है, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव वगैरह लिया है, और फिर भी अगर फ्यूचर में 1 2 3 4 महीने में प्रॉब्लम आती है, तो यार बीइंग मारुति इसका कॉस्ट इतना नहीं होगा रिपेयर वर्क का। सो जस्ट गो अहेड। हाँ, अभी इतने टाइम से मैं जब चला रहा हूँ ना गाड़ी, अभी इसका थोड़ा सा क्लच थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो इसका क्लच किट नया डाल सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा कुछ अनकंफर्टेबल मुझे लग नहीं रहा है सिटी में चलाने से भी। बट सेकेंडली इसका जो गियर लीवर है यार, ये थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत है। ये मुझे ना कुछ सही लग नहीं रहा है, इतना स्मूथ नहीं लग रहा है। इट्स नॉट बटरी स्मूथ। अच्छा ठीक है यार, इतना ज़्यादा चला है गाड़ी समझ सकते हैं, बट स्टिल ये अभी चौथे गियर में जब डाल रहा हूँ ना मैं गाड़ी, तो ये थोड़ा डर लग रहा है मुझे कि भाई हाथ में ना आ जाए, ऐसा नहीं, बट स्टिल इट्स नॉट दैट गुड फीलिंग टू पुट द गियर इन द फोर्थ वन। इसमें स्टोरेज वगैरह भी यार काफ़ी अच्छा सा दिया हुआ है, सामने अच्छा स्टोरेज दिया है, इधर भी यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर हैं, ऑल्दो इट्स नॉट दैट बिग। अरे सबसे सही चीज़ यार, ये एक्सटेंडेबल आर्म रेस्ट है यार, ये मस्त चीज़ है, मस्त। और इसके अंदर भी स्टोरेज है, एक्सटेंडेबल आर्म रेस्ट है, ये बहुत मस्त लगा मुझे, बहुत सही है। कूलिंग भाई बढ़िया है इसका, बहुत बढ़िया है। या तो एसी का काम करके लिया हुआ है या फिर बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है, नो डाउट। बाय द वे इट्स एन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, और इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज। आप अगर सच में देखना चाहते हैं, अगर मारुति की कोई भी डीजल गाड़ी आप देखना चाहते हैं मार्केट में, यू शुड गो फॉर दिस, आई तो फील। रेस्ट इट्स अप टू यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यार सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे, कम हो नहीं रहे भाई, कम है, बढ़ नहीं रहे, ज़्यादा कम नहीं हो रहे, बट बढ़ भी नहीं रहे इतनी तेज़ी से। तो यार थोड़ा सा बढ़ा दो यार, व्यूज़ ठीक ठाक आ रहे सब्सक्राइबर के हिसाब से, लेकिन भाई सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे। और ऐसे यूज्ड कार में अगर कोई और अच्छी सी गाड़ियाँ मिलती है मुझे, तो यार मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊँगा। सो टिल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप अपडेटेड। थैंक यू।